दोस्तों, इतनी डिटेल्स के साथ हम अपनी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको YouTube पर किसी चैनल या वीडियो में नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िलों के बारे में, उनके डिवीज़न, एरिया, और ये जानेंगे कि वो ज़िले किस लिए जाने जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में टोटल 36 ज़िले हैं। पहले नंबर पर है अहमदनगर। ये नासिक के डिवीज़न में आता है और ये 17,048 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अहमदनगर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ 19 बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रीज हैं। अहमदनगर कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत और मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है अकोला। ये अमरावती के डिवीज़न में आता है और इसका एरिया है 5428 स्क्वायर किलोमीटर। अकोला को कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ कॉटन की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। अकोला अपने अकोला नाम के किले के लिए भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर है अमरावती। ये अमरावती के डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 12,235 स्क्वायर किलोमीटर। अमरावती को अंबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये विदर्भा रीजन की कल्चरल कैपिटल भी है। चौथे नंबर पर औरंगाबाद का नाम है और ये औरंगाबाद डिवीज़न में आता है। इसका एरिया 10,100 स्क्वायर किलोमीटर का है। औरंगाबाद अजंता एंड एलोरा केव्स, बीबी का मकबरा, पंचक्की और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। पांचवें नंबर पर बीड का नाम है। इसका डिवीज़न औरंगाबाद है और इसका एरिया 10,693 स्क्वायर किलोमीटर का है। बीड कनकलेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है और इसका पुराना नाम चंपावती नगर था। छठे नंबर पर भंडारा का नाम है जो नागपुर के डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 3717 स्क्वायर किलोमीटर। भंडारा अपने चावल की भारी पैदावार के लिए जाना जाता है। भंडारा कस्बा ब्रास सिटी यानी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पीतल के सामानों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। भंडारा अपने अंबागढ़ किले के लिए भी फेमस है। 7 नंबर पर है बुल्ढाना। ये अमरावती के डिवीज़न में आता है और इसका एरिया है 9,661 स्क्वायर किलोमीटर। बुल्ढाना श्री गजानन महाराज टेम्पल के लिए जाना जाता है। 8वें नंबर पर है चंद्रपुर। ये नागपुर के डिवीज़न में आता है और इसका एरिया है 11,443 स्क्वायर किलोमीटर। चंद्रपुर अपने सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए जाना जाता है। चंद्रपुर के पास काफ़ी लाइमस्टोन है जो कच्चा माल है और ये सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। चंद्रपुर के वर्धा वैली कोलफील्ड में काफ़ी कोयला मौजूद है। 9वें नंबर पर है धुले। ये नासिक के डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 7195 स्क्वायर किलोमीटर। धुले अपने विंड पावर जनरेशन और वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट के लिए जाना जाता है। धुले ग्राउंड नट प्रोडक्शन और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। धुले शुद्ध दूध और घी के लिए मशहूर है। 10 नंबर पर गढ़चिरौली का नाम है जो नागपुर के डिवीज़न में पड़ता है और इसका एरिया है 14,412 स्क्वायर किलोमीटर। गढ़चिरौली अपने चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वडाधाम फॉसिल पार्क और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। 11वें नंबर पर है गोंदिया। ये नागपुर के डिवीज़न में आता है। इसका एरिया है 5434 स्क्वायर किलोमीटर। गोंदिया कचरगढ़ पार्क और हजारा नाम के झरने के लिए जाना जाता है। 12 नंबर पर नाम है हिंगोली। ये औरंगाबाद के डिवीज़न में पड़ता है
और इसका एरिया 4526 स्क्वायर किलोमीटर। हिंगोली औंधा नागनाथ टेम्पल के लिए जाना जाता है, जो इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तेरह नंबर पर है जलगांव। ये नासिक के डिवीजन में पड़ता है और इसका एरिया है 11,765 स्क्वायर किलोमीटर। जलगांव गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ प्योर गोल्ड प्रोडक्शन होता है। जलगांव केले के लिए भी काफी मशहूर है। चौदह नंबर पर नाम है जालना, जो औरंगाबाद के डिवीजन में आता है और इसका एरिया 7687 स्क्वायर किलोमीटर का है। जालना नाम के किले, काली मस्जिद, जम समार्था के लिए जाना जाता है। 15 नंबर पर है कोल्हापुर, जो पुणे के डिवीजन में आता है और इसका एरिया 7685 स्क्वायर किलोमीटर का है। कोल्हापुर खास करके कोल्हापुरी चप्पल और गुड़ के लिए जाना जाता है। 16 नंबर पर है लातूर औरंगाबाद के डिवीजन में आता है और इसका एरिया 7157 स्क्वायर किलोमीटर का है। लातूर के रहने वाले लोगों को लातूरकर कहा जाता है। लातूर उदगिर किला, खरोसा गुफा और भी कई चीजों के लिए जाना जाता है। 17 नंबर पर है मुंबई सिटी। यह कोंकण डिवीजन में पड़ता है और ये 157 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडिया के सभी शहरों के मुकाबले में मुंबई में सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति रहते हैं। मुंबई को ड्रीम सिटी यानी सपनों का शहर भी कहा जाता है और मुंबई को हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ज्यादातर सेलिब्रिटीज जैसे एक्टर्स, क्रिकेटर्स यही रहते हैं और भी बहुत से बड़े बड़े लोग मुंबई में रहते हैं। मुंबई सिटी के बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के बारे में सब लोग जानते हैं। 18वें नंबर पर है मुंबई सबर्बन। ये कोंकण डिवीजन में पड़ता है। इसका एरिया 446 स्क्वायर किलोमीटर का है। कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली ये सब मुंबई सबर्बन में आते हैं। मुंबई सबर्बन जुहू बीच, मुंबई फिल्म सिटी के लिए जाना जाता है। मुंबई सबर्बन अक्सा बीच, छोटा कश्मीर के लिए भी जाना जाता है। मुंबई सबर्बन में गोराई बीच, मनोरी बीच और भी कई बीच मशहूर हैं। 19 नंबर पर है नागपुर। ये नागपुर डिवीजन में आता है। इसका एरिया है 9892 स्क्वायर किलोमीटर। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ ऑरेंज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नागपुर स्वामी नारायण टेम्पल और दीक्षा भूमि के लिए भी मशहूर है। 20 नंबर पर है नांदेड़। ये औरंगाबाद के डिवीजन में पड़ता है। इसका एरिया है 10,528 स्क्वायर किलोमीटर। नांदेड़ गुरुद्वारा, पुराने किले, स्ट्रीट फूड और भी कई चीजों के लिए मशहूर है। 21 नंबर पर है नंदुरबार। ये नासिक के डिवीजन में पड़ता है। इसका एरिया है 5,955 स्क्वायर किलोमीटर। नंदुरबार सैयद अलाउद्दीन उर्फ इमाम साहब की दरगाह के लिए मशहूर है। नंदुरबार यशवंत लेक, टोरना देवी मंदिर के लिए भी मशहूर है। 22 नंबर पर है नासिक, जो नासिक के डिवीजन में पड़ता है। इसका एरिया है 15,582 स्क्वायर किलोमीटर। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी शराब की राजधानी। इंडिया के आधे से ज्यादा वाइन यार्ड्स और वाइनरीज यहाँ मौजूद हैं। नासिक को ग्रेप्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी अंगूर की राजधानी। महाराष्ट्र स्टेट में 80% प्याज सिर्फ नासिक पैदा करता है और नासिक का प्याज पूरे दुनिया में मशहूर है। 23 नंबर पर है उस्मानाबाद, जो औरंगाबाद के डिवीजन में पड़ता है। इसका एरिया है 7,569 स्क्वायर किलोमीटर। उस्मानाबाद धराशिव की गुफा, धत्ते तुलजापुर मंदिर के लिए मशहूर है। उस्मानाबाद प्रांडा के किले के लिए भी जाना जाता है।
24 नंबर पर है पालघर, जो कोंकण के डिवीजन में पड़ता है और ये 5344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पालघर अपने चीकू यानी सैपोडीला के प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। पालघर में चीकू के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पालघर सिरगांव किला और केलवा बीच के लिए भी जाना जाता है। पालघर में केलवा का किला और राम मंदिर घूमने की अच्छी जगह है। 25 नंबर पर है परभनी, जो औरंगाबाद के डिवीजन में पड़ता है और ये 6251 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। माना जाता है कि परभनी में साईं बाबा और दत्तात्रेय पैदा हुए थे। परभनी मृत्युंजय प्रदेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी जाना जाता है। 26वें नंबर पर है पुणे, जो पुणे के डिवीजन में पड़ता है और ये 15,643 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पुणे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब है और इसे क्वीन ऑफ द डेक्कन भी कहा जाता है। पुणे करला केव्स, आगा खान पैलेस के लिए जाना जाता है। पुणे ओशो आश्रम के लिए भी जाना जाता है। पुणे का सिनबाद किला काफी मशहूर है। 27 नंबर पर है रायगढ़, जो कोंकण के डिवीजन में पड़ता है। इसका एरिया 7152 स्क्वायर किलोमीटर का है। रायगढ़ सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के लिए जाना जाता है। रायगढ़ मराठा लीडर शिवाजी महाराज की कैपिटल हुआ करती थी। रायगढ़ रायगढ़ के किले के लिए जाना जाता है। नंबर पर है रत्नागिरी, जो कोंकण के डिवीजन में पड़ता है और ये 8208 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडियन फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यहीं पैदा हुए थे। रत्नागिरी पवास बीच, गणेश घुले बीच, गणपति पुले बीच और भी कई बीचेस के लिए जाना जाता है। रत्नागिरी का अल्फोंसो यानी हापुस आम काफी मशहूर है। 29 नंबर पर है सांगली, जो पुणे के डिवीजन में आता है और ये 8578 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सांगली हल्दी के व्यापार के लिए मशहूर है। सांगली में सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं। महाराष्ट्र के एक ही जिले यानी सांगली में 30 से ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं। सांगली अंगूर के लिए जाना जाता है। 30 नंबर पर है सतारा, ये पुणे के डिवीजन में आता है और ये 10,480 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सतारा में कास प्लाटो नाम का एक जगह है। अगर आप वहां जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। कास प्लाटो खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है। सतारा थोसगढ़ नाम के झरने और अमरूद के लिए भी काफी मशहूर है। 31 नंबर पर है सिंधु दुर्ग, ये कोंकण के डिवीजन में आता है और ये 5207 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु दुर्ग बीचेस, टेम्पल्स और फोर्ट्स के लिए जाना जाता है। सिंधु दुर्ग इंडिया का दूसरा ऐसा जिला है जहां 100% लिटरेसी है, यानी यहाँ के लोग 100% पढ़े लिखे होते हैं। 32 नंबर पर है सोलापुर, जो पुणे के डिवीजन में पड़ता है और ये 14,895 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सोलापुर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की पहली सबसे बड़ी स्पिनिंग मिल है। सोलापुर खास करके सोलापुरी चादर और सिद्धेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। सोलापुर का भुईकोट किला मशहूर है। 33 नंबर पर है थाने, जो कोंकण के डिवीजन में पड़ता है और ये 4214 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी और थाने रिसीविंग डेस्टिनेशन था। थाने महाराष्ट्र में सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 30 से ज़्यादा लेक्स हैं यानी झीलें हैं। 34 नंबर पर है वर्धा, जो नागपुर के डिवीजन में पड़ता है और यह 6310 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है।
गांधी जी ने अपना आखिरी आश्रम वर्धा में ही बनवाया था। जाने माने सोशल एक्टिविस्ट विनोबा भावे, बाबा आमटे, जमनालाल बजाज यहीं रहे और यहीं पे काम किया। वर्धा बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विश्व शांति स्तूप के लिए मशहूर है। 35 नंबर पर है वासीम। ये अमरावती के डिवीजन में पड़ता है और ये 5150 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वासीम अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ बालाजी टेम्पल काफ़ी मशहूर है। 36 और आखिरी जिला है यवतमाल। ये अमरावती के डिवीजन में पड़ता है और ये 13,582 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यवतमाल को कॉटन सिटी भी कहा जाता है और ये अपने यूनिक नवरात्रि फेस्टिवल के लिए मशहूर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए।